हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज जो हम आपको हिस्ट्री का जो है कुछ आपको VVI जो ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, क्या करवाएंगे प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्टिव करवाएंगे जो कि सीधा आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर खोल के देखना कि क्या पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने से आया कि नहीं, ज्योग्राफी पढ़ाने से आया कि नहीं। तो उसी प्रकार से हिस्ट्री को बताएंगे, बशर्ते आपको सही से देखना है, अंतिम तक आपको देखना है। ध्यान देना। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किसकी सभ्यता है? तो पढ़े हो कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ से युगीन सभ्यता है, याद रखना। इसी में पूछता है एक और क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता में क्या लौह युगीन था? तो लोहा की मात्रा नहीं पाया जाता था, याद रखना। हड़प्पा सभ्यता का अगर पूछेगा तुमसे कि खोज किसके द्वारा, तो याद रखना खोज जो किया था जिसका नाम था दयाराम साहनी। खोज कौन किया था? खोज किया था दयाराम साहनी के द्वारा, याद रखना। हड़प्पा सभ्यता किस, यहाँ पे है नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर कौन स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। क्या है प्यारे बच्चों? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया होगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल याद रखना प्यारे बच्चों गुजरात में कहाँ? तो लोथल जो है याद रखना भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। एक और पूछा जाता है कि गुजरात में एक और है, लोथल है, लोथल के साथ साथ क्या है? तो एक और है, याद रखना प्यारे बच्चों धौलावीरा है। भी पूछा जाता है कि धौलावीरा किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है कि धौलावीरा भी जो है कहाँ है? धौलावीरा भी जो है गुजरात में है। धौलावीरा किस नदी के तट पे है? याद रखना प्यारे बच्चों ये जो है आपका लूनी नदी के तट पे है। कौन सा नदी के तट पे है? धौलावीरा लूनी नदी के तट पे स्थित है, याद रखना। लोथल से आपका यहाँ से एक और प्रमाण मिला था, याद रखना। लोथल से प्रमाण मिला था, बंदरगाह का प्रमाण मिला था, याद रखना। यहीं से मिला था चावल की भूसी, चावल की भूसी का प्रमाण मिला था। और क्या बोलते हैं इसको, धौलावीरा से आपका मिला था गोदीवाड़ा का प्रमाण। ध्यान देना, किसका प्रमाण? गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो धौलावीरा से। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था RD बनर्जी। कौन किया था? RD बनर्जी। दयाराम साहनी, तो दयाराम साहनी पता है कि किसका किया था? हड़प्पा सभ्यता का। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, इंडिका के लेखक कौन है? किसका इंडिका के लेखक याद रखना है? मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन प्यारे बच्चों? मेगास्थनीज, याद रखना। फिर पूछा जाता है मेगास्थनीज से और क्या पूछा जाएगा? मेगास्थनीज से पूछा जाएगा कि हाँ कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो याद रखना प्यारे बच्चों मेगास्थनीज जो है याद रखना आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? तो याद रखना प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। एक मिनट रुको, मेगास्थनीज, अरे यार मेगास्थनीज तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था प्यारे बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, आया समझ में? राजदूत बनकर। मेगास्थनीज क्या बनकर आया था? तो याद रखना मेगास्थनीज जो आया था राजदूत बनकर, याद रखना। क्लियर? नेक्स्ट है 6, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, याद रखना। नेक्स्ट कुमारगुप्त, हाँ इसे एक और याद रखना। कुमारगुप्त के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय का बनाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था कुमारगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट, प्राचीन भारत से धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो धर्म की शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा की गई थी। क्लियर? धर्म होता क्या? तो धर्म होता है कि जिसमें सिंपल सा समझना कि बड़े लोगों का आदर किया जाता है। बड़े लोगों का आदर किया जाता है। बड़े लोगों का क्या किया जाता है प्यारे बच्चों? तो बड़े लोगों का जो है आदर किया जाता है, वही कैसे कहलाता है? तो धर्म कहलाता है। प्रश्न संख्या 8, ये आपका सब्जेक्टिव में भी पूछेगा प्यारे बच्चों। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? तो विवाह टोटल 8 है। विवाह कितना है? 8 है। महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता था? चलो देखो, गंगापुत्र,
गंगा पुत्र तो होना चाहिए, गंगा पुत्र के नाम से, तो गंगा पुत्र तो भीष्म है, यहाँ पे भीष्म है, भीष्म होगा, ठीक है ना, भीष्म होगा। क्लियर, याद रखना। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन तक चला था। कितना दिन तक चला था प्यारे बच्चों? 18 दिन तक। महाभारत लिखा कौन है? तो समझना, महाभारत लिखा है वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास के द्वारा। अरे भाई, महाभारत लिखा गया है। अगर यहीं पे अगर बोलेगा रामायण किसके द्वारा लिखा गया, याद रखना, रामायण जो लिखा गया था वाल्मीकि के द्वारा। रामायण किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा। और आपका महाभारत वेद व्यास के द्वारा। इससे एक सब्जेक्टिव पूछता है, पूछ देगा कि दो गो, क्या इसको बोलते हैं यार, दो ग्रंथों का नाम करके कुछ आता है शायद, लघुत्तरीय प्रश्न में इसको हम करवाए हैं, तो एक बार देख लेना। नेक्स्ट, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध है। तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन बौद्ध से दो याद रखना, हीनयान और महायान। हीनयान और कोरियान, महायान, जो कि किससे संबंधित है? बौद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट है, चौथी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। अभी से एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसको समझना, 12 वाला, बहुत अच्छा से समझना। इसे एक प्रश्न कंफर्म रखना कि पूछा जाता है तो पूछा जाता है। देखो, चौथी बौद्ध परिषद तो आजाद एक कनिष्क का पहला, ध्यान देना। अगर बात किया जाए कि प्रथम बौद्ध संहिता, प्रथम बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में? तो अजात शत्रु, यहाँ पे लिखा होगा अजात शत्रु के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? तो याद रखना, राजगिरी। कहाँ हुआ था? राजगिरी। प्रथम कहाँ हुआ था? राजगिरी। इसके बाद दूसरा हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? तो याद रखना, दूसरा जो हुआ था, दूसरा ये आपका हुआ था यहाँ, क्या नाम है इसका, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा। फिर अशोक के समय में कौन सा हुआ था? अशोक के समय में तीसरा हुआ था, तीसरा बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में? अशोक के समय। कहाँ? तो यही हुआ था आपका वैशाली में। प्रथम राजगिरी, दूसरा वैशाली। एक मिनट रुक जाओ प्यारे बच्चों, लगता डॉट है यार, एक सेकंड रुक जाओ, गड़बड़ा गया। प्रथम है, ध्यान दो, क्या इसको बोलते हैं यार, दूसरा बौद्ध संहिता ये हुआ होगा यार वैशाली, दूसरा वैशाली हुआ, ठीक ना? हाँ सही है। और तीसरा जो हुआ था ये आपका हुआ था पाटलिपुत्रा। तीसरा कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? तो पाटलिपुत्रा। क्लियर हो गया? सेकेंड कालाशोक के शासनकाल में, और तीसरा अशोक के शासन, और चौथा कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? तो याद रखना, चौथा बौद्ध परिषद ये आपका हुआ था कुंडलवन, कुंडलवन में हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट है, दीन इलाही किससे संबंधित है? तो दीन इलाही संबंधित है अकबर से। दीन इलाही चलाया कब गया था? 1581 से 82। नेक्स्ट 14, भारत का अंतिम मुगल बादशाह। तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह याद रखना आपको, बहादुर शाह जफर। पूछेगा भारत का प्रथम, तो प्रथम याद रखना बाबर। कौन? बाबर। बाबर भारत कब आया था? 1526 में। पूछेगा आपसे कि मुगल वंश की स्थापना, तो याद रखना मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। कब? 1526 ईस्वी में किया गया था। क्लियर? याद रखना। जजिया किससे लिया जाता था? तो याद रखना प्यारे बच्चों, जजिया जो लिया जाता था जिमियों से। जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया जो है जिमियों से लिया जाता था। क्लियर? नेक्स्ट, इसको होमवर्क देते हैं, एक दो क्वेश्चन तो नहीं भी करना यार, कमेंट में आंसर देना, तो कमेंट में कुछ बोले हुए नहीं करता है। नेक्स्ट है
17, हाँ 17 से ध्यान देना, 2-4 प्रश्न। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किसने किया? तो तंबाकू का सेवन जो किया था, कहाँ गया जी, अकबर, यानी कि सीधा याद रखना, पिया अकबर, जहांगीर के द्वारा बंद कर दिया गया था, बंद कर दिया था जहांगीर के द्वारा। तंबाकू लाया कौन? तो तंबाकू लाया पुर्तगाली, समझना इसको अच्छा से। तंबाकू लाया पुर्तगाली, पिया अकबर, बंद किया जहांगीर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? पता है? अलबरूनी भारत आया था मोहम्मद गजनी के शासन में, गजनवी के साथ। मोहम्मद गजनवी के द्वारा भारत पे कुल 17 बार आक्रमण किया गया। कितना बार? 17 बार आक्रमण किया गया। पूछेगा कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण, तो याद रखना भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 AD में किसके द्वारा? तो याद रखना प्यारे बच्चों, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। क्लियर? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में। कहाँ है? हम्पी में। नेक्स्ट मन अयंगर व्यवस्था संबंधित है, तो अयंगर व्यवस्था संबंधित है विजयनगर से। किससे संबंधित है? विजयनगर संबंधित है। नेक्स्ट, विजयनगर का महानतम शासक, तो विजयनगर का महानतम शासक सभी को पता है, कृष्णदेवराय। कौन? कृष्णदेवराय। नेक्स्ट, कबीर शिष्य थे, तो कबीर जो शिष्य थे, कबीर शिष्य थे, आप पूछा यार, कबीर शिष्य थे, कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। सी, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो उत्तर भारत की बात किया तो रामानंद ने। नेक्स्ट, गुरु नानक, नानक है तो याद रखना नानक का जन्म, नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में, याद रखना। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा आने वाला विदेशी यात्री ये होना चाहिए यार, अब्दुल रजाक होगा। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? इसको समझना। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में जो है कबीर का। बीजक में किसका है प्यारे बच्चों? तो कबीर का है। क्लियर? इतना टाइम थोड़ी है यार कि आराम से बताया जाए, एक दिन बच ले। समझना, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया किस संबंधित से? तो निजामुद्दीन औलिया जो है यार ये थी होगा चिश्ती से, चिश्ती संप्रदाय। एक चीज ध्यान देना, निजामुद्दीन औलिया ये सब बताए हैं पिछले के क्लास में। तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? इसको भी करो होमवर्क, ऐसे आंसर इसका बता दीजिए। तहकीक हिंद में हिंद इसका हो जाएगा, क्या नाम है, अब्दुल रजाक का। मेगास्थनीज कौन था? तो जस्ट बताए थे कि मेगास्थनीज एक राजदूत था। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय, स्थायी बोलेगा तो आपका ही हो जाएगा यार, करने वाली ब्लेजली, लॉर्ड रिपन, करजन, बंगाल और बिहार, करने वाली स्थायी नहीं, एक इसका बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड ब्लेजली करना। बी, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो आने वाला पुर्तगाली कब आया था? तो 1498 में। छोटा डेट उसमें देगा 17 मई। कहाँ आया था? तो याद रखना केरल के तट पर। नेक्स्ट, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया था, याद रखना। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अपना अधिकार कर लिया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार किया था सन 1510 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल हुआ था 1855 से 56। इसमें तीनों विद्रोह हम पहले के बताए थे। 1832 में कौन? तो 1832 में जो हुआ था कोल विद्रोह।
1832 में कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह। दामिनी को क्या था? तो याद रखना प्यारे बच्चों कि दामिनी को जो था ये एक भूभाग था। दामिनी को क्या था? एक भूभाग था। लखनऊ से, समझना, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व है। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल। वीर कुंवर सिंह कहाँ से? तो बिहार। बिहार में कहाँ? तो बिहार में याद रखना प्यारे बच्चों जगदीशपुर। जगदीशपुर। इसमें याद रखना पटना से कौन था? तो पटना से जिसका नाम था पीर अली। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से? झांसी से। झांसी से। अवध से। लखनऊ और अवध दोनों से जो है बेगम हजरत महल के द्वारा ही किया गया था। क्लियर हो गया? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, तो ये था यार भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग, क्या नाम है इसका? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। डलहौजिया होगा, क्लाइव होगा नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या कैनिंग कार्जियन। लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, ऑप्शन नंबर बी है इसका। इसमें एक और पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, जिसका नाम था पामस्टन। पामस्टन। व्यापगत का सिद्धांत, तो व्यापगत का सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दी गई थी, ठीक ना। व्यापगत का सिद्धांत अथी से था, इसका व्यापारियों से था, नहीं एक मिनट, व्यापगत का सिद्धांत इससे था यार, सैनिकों से था। विक्टोरिया टर्म इसकी शैली पे, विक्टोरिया है आपका इंडो सर सैनिक में आएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ? तो ये आपका है प्यारे बच्चों मुंबई में। क्लियर? निम्नलिखित से कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो डांडी मार्च से सीधा सविनय बाग आंदोलन का 1930 ईस्वी। क्लियर? नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण कब? 1917 ईस्वी में। किसान आंदोलन में जो है गांधी जी को सर्वप्रथम बिहार के चंपारण में बुलाया कौन था? तो जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। क्लियर? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1920। क्लियर? हाँ, अगर खिलाफत बोलेगा तो सर 1919। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत, गो बैक साइमन, इसमें को नहीं है। साइमन कमीशन भारत आया था 1928। नारा क्या चीज दिया गया था? नारा था गो बैक साइमन। गो बैक साइमन। क्लियर? 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो 1919 के अधिनियम को कहा जाता है माउंट गेविचन सोड। मार्लो मिंटो सुधार 1909। क्लियर? जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। ध्यान देना, जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच के लिए कमेटी बैठाई गई थी। जांच के लिए क्या बैठाई गई थी? कमेटी। जिस कमेटी का नाम क्या था? तो जिस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। हंटर कमेटी। हंटर कमेटी में टोटल सदस्यों की संख्या 7। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 6। रद्द कब हुआ? 1911। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली के द्वारा का, तो 1933 में। क्लियर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। हाँ, इसमें ध्यान देना, अगर यहीं पे भारतीय रहता, क्या रहता? भारतीय महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, तो भारतीय महिला में हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो बनकर तैयार हुआ था 26
नवंबर 1949। क्लियर। और क्या पूछता है इसमें से, भारतीय बना कितना था, तो 2 साल 11 माह 18 दिन। आपको ही नहीं देगा तो आपको डायरेक्ट दे देगा 3 बरस। क्लियर। नेक्स्ट बना, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्रधानमंत्री। गृह मंत्री कौन था, तो गृह मंत्री था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्लियर। बाकी द्वितीय विश्व युद्ध 5 मिनट और बचे हुआ है, समय देखना। 20 मिनट 10 मिनट और समय ले लेते हैं, 10 मिनट तो खत्म हो जाएगी सब। डन। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था, द्वितीय विश्व 1939 से कब तक, 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध में 2 गुट था, एक गुट का नाम था मित्र, ये पूछेगा ही नहीं। 7 द्वीपों का नगर, 7 द्वीपों का नगर बम्बई, याद रखना। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, ये नहीं रहने, 2 अक्टूबर 1869। कहाँ, तो याद रखना गुजरात के पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में। क्लियर। नेक्स्ट। अरे यार हाथ दर्द देने लगे यार, इधर आ पड़ेगा। इधर से नजर आ रहा है जी तुम लोग को, देख लेना समझना। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, तो याद रखना इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण लिखा था अरबी भाषा में। किस भाषा में लिखा था, अरबी भाषा में। क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्लियर। इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। प्रारूप समिति में याद रखना पूछेगा सदस्यों की संख्या, तो सदस्यों की संख्या टोटल 7 था। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितना था, तो 7 था। क्लियर। डांडी किस राज्य में, तो डांडी याद रखना कि डांडी की बात क्या है, डांडी जो है गुजरात राज्य में स्थित है। डांडी किस राज्य में स्थित है, तो डांडी गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। औरंगजेब ने अपना जीवन का अंतिम भाग बिताया था, तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया था। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था, तो याद रखना प्यारे बच्चों कि औरंगजेब का मृत्यु जो हुआ था 1707 में हुआ था। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था, 1707 में हुआ था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। गोवा पूरे गया कब था पूरी तरीके से, तो गया था 1961 ईस्वी में, भारत को छोड़कर। पुर्तगाली लिखा यार, पुर्तगाली हो जाएगा। नेक्स्ट। फतेहपुर सिकरी किसने राजधानी बनाया था, तो फतेहपुर सिकरी में राजधानी बनाया था अकबर। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली ये थी, क्या नाम था इसको, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आया था, तो 17 मई 1498। क्लियर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। बंगाल के विभाजन घोषणा 6। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था, असहयोग आंदोलन ये तो बता ही दें यार, 1920। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री बोला ना यार, तो इसमें समान अच्छा से। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री जो होगा लियाकत अली। अली जिना पाकिस्तान का प्रथम क्या था, तो पाकिस्तान का प्रथम अली जिना गवर्नर था। क्लियर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार कहाँ है, तो ये होगा अजमेर। क्लियर हो गया है ना। हाँ, सभ्यतांबर दिगंबर ज्येष्ठ बताएं बहुत। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार, तो स्नानागार की बात क्या है, तो मोहनजोदड़ो। स्नानागार बात क्या प्यारे बच्चों, तो मोहनजोदड़ो। लोथल भोगवा नदी के तट पे निजामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिले से, तो चिश्ती था ना। गोपुरम का संबंध इसमें, गोपुरम का संबंध है, तो गोपुरम का संबंध है मंदिर से। गोपुरम का संबंध किस है, तो गोपुरम का संबंध जो है मंदिर से। गोपुरम का संबंध किस है, याद रखना गोपुरम का संबंध मंदिर से। पुराणों की संख्या 18।
तलवंडी में किस संत का जन्म हुआ था? गुरु नानक। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ये समझना थोड़ा सी। गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था फायार। किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और हिंसांग आया था हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन के शासन काल में। हिंसांग आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। आयुध सिंह तो बौद्ध चीनी यात्री था। धर्म की शुरुआत अशोक बताया गया है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांसी युग सभ्यता। चंपारण सत्याग्रह का संबंध हमारे अपना प्यारा बिहार है ना। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था? 84। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। कर्नवालिस कोड क्या था? तो कर्नवालिस कोड याद रखना 1793। मुस्लिम लीग की स्थापना समझना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो किया गया था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? 4 वर्ष से ज़्यादा नहीं बताएंगे। चलो अरे हटो ना यार तुम। नेक्स्ट, आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। आईने अकबरी में टोटल 5 भाग में बांटा गया, ठीक ना यार। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के लोगों को ज्ञान नहीं था लोहा का। संथाल विद्रोह बताया गया है। तंबाकू का सेवन बताया गया। 18 विद्रोह। तत्कालिक कारण क्या था? तो याद रखना तत्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। क्लियर? श्रीमद् भगवद गीता पर किसने विचार किया था? तो इरा में सभी विचार किया था जी, इनमें से सभी। अकबर ने दीन इलाही का प्रारंभ किया? तो 1582। महालवाड़ी विवंशता सब देखता है। रूस में भारत विद्या का जनक की समझना। रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता निकोलो कोंटी। नहीं रुको यार, रूस में भारत विद्या का जनक ये कहेगा ही है लिपदेव जी। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो वही चौधरी रहमत अली के द्वारा 33 में। पटना में 18 विद्रोह का पीरली। महावीर ने प्रसार विनोद के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो ये जो जोड़े थे जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। क्या जोड़े थे? ब्रह्मचर्य जोड़े थे। बोलते जाते हैं, लिखते करते जाना। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई। निम्न में से कौन महिला संत थी? इनमें से सभी फोर्ट विलियम है कलकत्ता में। इसको थोड़ा सा समझना। फोर्ट विलियम कलकत्ता में कब बनाया गया था? तो 1774 में बनाया गया था, ठीक ना। नेक्स्ट, हम्पी नगर किस? हम्पी में साम्राज्य विजयनगर। भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर। दिल्ली चलो का नारा सुभाष कौन दिए थे? जो बोस जी दिए थे। गेटवे ऑफ इंडिया, नवगैथिक शैली, इंडो सार्वजनिक शैली है ना। हाँ क्लियर। 2020 में पूछे गए प्रश्न। मोहनजोदड़ो का उत्खनन। आढ़ी बनर्जी इबन बतूता किस देश का? मोरक्को का। आईने अकबरी किसने लिखा? तो अबुल फजल के द्वारा। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लगा किया? तो ये आपका बंगाल और बिहार में लगाया गया था। तंबाकू का सेवन पर प्रतिबंध। जहांगीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर। महाभारत की रचना महर्षि वाल्मीकि। कलकत्ता में किलेबंद। फोर्ट सेंट जॉर्ज क्या नाम था? फोर्ट सेंट जॉर्ज था। अकबर ने दीन इलाही 1582। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली हरियर अबुक्का। संगम वंश। भारतीय संविधान का लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। पुराणों की संख्या 18। जालियांवाला बाग 13 1900। ताजमहल का निर्माण कौन किया था? शाहजहां के द्वारा। वास्को डी गामा 1498। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये आपका लगाया गया था मद्रास में। महाभारत युद्ध 18 दिन। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। रामनंद किसके शिष्य थे? तो रामनंद जो शिष्य था रैदास का। कोल विद्रोह के नेता बुद्ध भगत। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न से कौन नहीं आते हैं? तो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है अभिलेख। भगवान शेष। सर की उपाधि किसने वापस की थी? तिलक साहब। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल। पुना समझौता 1932। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य। संथाल विद्रोह बताया गया मनु स्मृति में 8। दामिनी को भूभाग। हड़प्पा शहर सबसे बड़ा नगर।
मोहनजोदड़ो, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, प्लासी का युद्ध 1757, 1890 इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो ये आपका हिटलर से की जाती है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। एकर काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो कबीर का। कौन सा आंदोलन दांडी से? सविनय। दिल्ली चलो बताए गए अर्थशास्त्र के लेखक? कौटिल्य। पूछे शहीद आजम सरदार भगत सिंह। 1920 में कौन सा आंदोलन? जैन धर्म के विश्व तीर्थंकर महावीर स्वामी। हाँ 1857 होगा, ठीक है ना, 1900 लिखा है ना यहाँ पे, 1900 नहीं बल्कि यहाँ पे होगा 1857 के विद्रोह से भारत का बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये इंडिया गेट 11 भारत संविधान का पिता B.R. अम्बेडकर। द्वितीय तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा। यार रुको 1 मिनट यार, इसमें तुम लोग को कन्फ्यूजन दूर करते हैं, ध्यान दो। पहला जो हुआ था राजगिरी में हुआ था तुम्हारा, दूसरा हुआ था वैशाली में हुआ था, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा और चौथा हुआ था कुंडलवन। तो तीसरा पूछा तो तीसरा कुछ होगा, पाटलिपुत्रा हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बताए हैं। मीरा किसके भक्त थे? तो मीरा थे भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। गुरु नानक का जनक तलवंडी। ब्राउन गैस हड़प्पा की समुद्री तट पे इंडिका बताया गया है। भारत सर्वोच्च न्यायालय 1700 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है? इसका हुआ 1774 होगा। नेक्स्ट प्रयाग प्रस्ती बाणभट्ट कहा था B.D. सावरकर, ये भी पता है। 2021 क्लियर, ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।